करेंगे 3.2 और 3.2 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है। तो आपको दिख रहा है मेरे भाई, तो 3.2 को काफ़ी बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसका इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं एंड इसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ना कर रखा है। अब ध्यान से समझना, एक एक पार्ट को हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो देखो, तुम्हारे पास ए कमांड मेरे भाई दिया है। क्या दिया है? ए कमांड तुम्हारे पास दिया है, बी कमांड तुम्हारे पास दिया है एंड सी कमांड तुम्हारे पास दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ये पांचों पार्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? पहला पार्ट निकालना है मेरे भाई। क्या है पहला पार्ट? ए प्लस बी हम लोगों को निकालना है। अब आपको पता है कि ए का मान प्रश्न में दे रखा है, तो हम लोग ए का मान रख लेंगे। ए का मान क्या है? 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। प्लस का चिन्ह दे दो और उसके बाद बी का मान है 1 और 3, माइनस के 2 है और 5 है। अब इसको हम जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे तो प्लस और माइनस, माइनस यानी 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 2 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। यानी ए प्लस बी हम लोगों के पास निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट था बेसिकली। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो दूसरे पार्ट में हम लोगों को निकालना है मेरे भाई ए माइनस के बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है। तो ए का मान जो है उसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। और इसमें से हमें माइनस कर देना है बी का मान। बी का मान यहाँ है 1, 3, माइनस के 2 और 5। अब हमें इसमें से उसको क्या करना है? घटा देना है। 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 2 में से 5 जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। एंड आपका ए निकल के आ गया ए माइनस के बी। उसके बाद हम लोग तीसरे पार्ट को देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमें निकालना है 3a माइनस के सी। 3a माइनस के सी यानी 3 से हमें a में गुणा करना है। a का मान क्या है? 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। और इसमें से c का मान घटा देना है। c का मान यहाँ पर दिख रहा है माइनस के 2, 5, 3 और 4 है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। बहुत हार्ड गर्मी है मेरे भाई और आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, देखो, और 3 दूनी क्या होता है? 6 और 3 चौके क्या होता है? 12, 3 के क्या होता है? 9 और 3 दूनी का होता है 6। यानी कि 3 अगर बाहर है तो अंदर सबसे गुणा कर देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और माइनस में 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। तो हमने इसको बारीकी तरीके से लिख दिया। अब 6 में 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 12 में 5 जाएगा तो बचेगा 7, 9 में 3 जाएगा तो बचेगा 6 और 6 में 4 जाएगा तो बचेगा 2। तो यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट का भी आंसर मेरे भाई निकल के आ गया 3a माइनस के सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अगले पार्ट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और अगला पार्ट है हमारा चौथा नंबर का, और a और b है, यानी कि दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है, चौथा पार्ट में हमें क्या करना है? a और b को गुणा कर देना है, यानी a और b लिख लो। a का मान तुम्हारे पास क्या है? 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। ठीक है, बी का मान हमारे पास क्या है? 1 है, 3 है, माइनस के 2 है और 5 है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखो, गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं? ऐसे जाके ऐसे आते हैं, यानी कि 2 में सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो 2 और जोड़ देंगे, और ये 4 को उठा के 2 से गुणा कर देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? 8। यानी ऐसे जाके ऐसे पहले वाले से कर दिया, और पहले ही पंक्ति को उठा के अब इस दूसरे स्तंभ से करेंगे, यानी 2 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 प्लस 4 5 क्या हो जाएगा? 20। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस दूसरे पंक्ति को उठाएंगे और पहले स्तंभ से करेंगे, यानी 3 एकम 3 और प्लस 2 दूनी के माइनस में 4। अब इसी दूसरे पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ से करेंगे, यानी 3 के 9 प्लस में 2 5 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में इतना चीज़ें आ गई होगी, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो, 2 में से प्लस माइनस माइनस, 2 में 8 जाएगा तो माइनस के 6 बचेगा, इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 26, इसको जोड़ दोगे तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 19। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका क्या हो गया मेरे भाई? आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आंसर। पांचवा पार्ट में बी एक आ रहा है, यानी कि इसी को बी और ए इसी तरह से हमें क्या करना है? गुणा करना है।
तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैं ले लेता हूँ, पाँचवा पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बी ए में गुणा करना है। बी का मान क्या है इसे ले लेते हैं, इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। बी का मान क्या है, 1 है, 3 है, माइनस के 2 है और 5 है। हमें ए से गुणा करना है। ए का मान क्या है, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। चलो तो इसको हम लोग थोड़े से ऊपर करते हैं, ठीक ना। कहाँ करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, 1 में 2 से गुणा कर देंगे 2 और प्लस 3 में 3 से कर देंगे तो 9, यानी ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं। फिर इसी पहले पंक्ति को उठाएंगे, यानी 1 और 3 को उठाएंगे और इस दूसरे पंक्ति से गुणा कर देंगे, यानी 1 चौके 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब इस दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, इस -2 को और 5 को। सबसे पहले इस खड़े लाइन से करेंगे, यानी कि 2 दूना का 4 और प्लस 5 तिहाई 15। अब इसी को उठाएंगे, -2 में 4 से करेंगे तो माइनस का 8 और प्लस में क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणा समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पता है कि कहाँ आना है, कहाँ आना है बताओ, हवेली पे आना है। और हवेली कैसा है, हम लोगों का मड़ई झोपड़ी वाला है, ठीक है। कैसा है, मड़ई झोपड़ी वाला है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, 6 4 क्या हो जाएगा 10, माइनस प्लस माइनस यानी कि 11 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह प्लस का है। और इन दोनों को घटा दोगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अगले पेज के ऊपर हम लोग अब चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। ये पहला रहा, वहाँ पर आपको ऊपर दूसरा दिख रहा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। थोड़ा सा नीचे कर दूँ क्या, चलो हल्का सा नीचे करता हूँ। आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी बारीकी तरीके से बना दिया। अगले पेज के ऊपर हम लोग चलते हैं और अगला पेज है हमारा कुछ इस तरह से। दूसरा सवाल है और कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी कि सेम उसी तरह से मेरे भाई करना है, ठीक है। तो हम लोग को उसको परिकलित करना है। अब ध्यान से देखो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। जोड़ना है, ए में ए को जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हो। गुणा करते तो स्क्वायर हो जाता, यानी ए स्क्वायर हो जाता। जोड़ में 2 को ए हो गया, बी को जोड़ दोगे तो 2 को बी हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी को जोड़ोगे तो प्लस माइनस खत्म, यानी कि 0 हो जाएगा। और ए में ए को जोड़ दोगे, ठीक है। ए में अगर ए को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2a हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, चलो बताओ। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं ना किए हैं। अगर मान लो कहीं मिस्टेक किए होंगे, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। अगर किए होंगे तब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसको जोड़ना है, इस वाले को जोड़ना है इस वाले के साथ, ध्यान से समझना, इस वाले के साथ, ठीक है। तो यानी कि a स्क्वायर है और उसके बाद क्या है, b स्क्वायर है, और प्लस में किसके साथ जोड़ेगा, 2ab के साथ जोड़ेगा, हो गया। अब b स्क्वायर c स्क्वायर किसके साथ जोड़ेगा, 2ab के साथ, यानी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc जुड़ गया। अब इसको जोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को किसके साथ, -2ac के साथ, -2ac के साथ, ठीक है मेरे भाई। अब इसको जोड़ेंगे a स्क्वायर को प्लस b स्क्वायर को -2ab के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। देखो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी bc के फॉर्म में है तो b प्लस के c का होल स्क्वायर होता है, अगर आपको सूत्र याद होगा तो। यहाँ से तुम्हारा a माइनस के c का होल स्क्वायर होता है और यहाँ से तुम्हारा किसका a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें सूत्र से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। ये बेसिकली सूत्र ही था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। a दिख रहा है आपको bc का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है a माइनस c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दिख रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो दोनों पार्ट थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे भाई, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड गर्मी है ना, बोलो मत, सिर्फ सुनो, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ यार, और बोलते बोलते हालत बिल्कुल पंचर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो कि तीसरे नंबर के सवाल है इसी दूसरे पार्ट में। इसे भी गुणा कर लेते हैं। चलो, a में 12 से कर दोगे तो तुम्हारा -12 हो जाएगा, प्लस 4 में 8 से कर दोगे तो 8 चौके 32, प्लस 6 में 3 से करोगे तो माइनस के क्या हो जाएगा, 18। यानी कि पहले पंक्ति को उठा के इस पहले अवस्था में से कर दिया। अब इसी पहले पंक्ति को उठा के इससे करेंगे, याद रहेगा ना। चलो देखो, -1 में 7 से कर देंगे तो माइनस के 7, प्लस 4 में 0 से कर दोगे तो 0, प्लस -6 में 2 से कर दोगे तो हो जाएगा -12, ठीक है। अब इसी पहले को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे, -1 में 6 से करेंगे तो -6, प्लस 4 × 6 20, और माइनस हो जाएगा क्या, प्लस लिख लो और माइनस में लिख लो 6 चौके 24, माइनस में 24, ठीक है। ए माइनस में 24 है मेरे भाई, क्या में है, माइनस में 24 है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। अब इस दूसरे वाले पंक्ति को उठाएंगे और तीनों से पारा गुणा कर देंगे, यानी 12 8 हो जाएगा 96 प्लस 5 में 8 से करेंगे तो 8 5 40 और 16 में 3 से कर देंगे तो 16 3 48। ठीक ना। इसी दूसरे को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे तो 8 7 56 प्लस 5 0 0 हो जाएगा और 16 में 2 से कर देंगे तो 16 दूनी 32। अब इसी दूसरे को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे तो 8 6 के हो जाएगा 48 प्लस 5 25 प्लस 16 चौके 64। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब इस तीसरे वाले में आते हैं और पहले से करेंगे, यानी कि 12 दूनी हो जाएगा 24 प्लस 8 8 64 प्लस 5 15 हो गया। और 2 से 7 में कर देंगे तो 14 प्लस 8 0 0 प्लस 5 दूना का 10 और यहाँ पर इसी तीसरे को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 8 5 40 प्लस 5 चौके 20। इतना हो गया। अगर कहीं गलती हो जाए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में तो इतना आपको पता है क्या करना है, बट होगा नहीं मेरे को लगता है। यहाँ पर देखो माइनस में 12 है, ध्यान समझना, माइनस में 12 है और माइनस में 18 है। ठीक है, तो माइनस माइनस को जोड़ दोगे 18 12 30, 30 में ले 32 में ले 30 जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ से तुम्हारा देखो अब माइनस का 12 और माइनस का 7 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 12 और 7 कितना होता है 19, माइनस में 19 हो जाएगा। एक एक चिन्ह का अंतर हो जाएगा मेरे भाई, तो अच्छे तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखो -6 और -24 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ोगे तो माइनस के 30 हो जाएगा और 20 घटेगा तो माइनस के तुम्हारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको जोड़ दोगे 96 40 136 और 136 में 48 जोड़ दोगे। ठीक है, 136 में अगर आप 48 जोड़ो 36 4 40 4 84, यानी 100 क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। 4 4 8 9 8 17 8 6 14 1 18, चलो 144। ठीक है, 56 में 32 को जोड़ दोगे तो 6 2 8 और 5 3 8, यानी कि हो जाएगा 88 और इसको जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 5 13 13 4 17 की 7। ध्यान समझना, 4 2 6 6 4 10 1 11, यानी 117। इसको जोड़ दोगे तो 4 4 8 8 5 13 8 5 13 होता है, 8 5 13 के 3 और 2 6 8 1 9 1 हासिल लिया 10, यानी कि आ जाएगा टोटल 103। इसको जोड़ दोगे तो आएगा 14 10 24 और इसको जोड़ दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 40 52 और 72। 40 12 52 20 72। चलो ये आंसर तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो लेंदी होता है यार कैलकुलेशन, क्या ही करोगे। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत आराम से चीज़ें कराता हूँ। अगला देखो, एक कोस में और साइन को जोड़ देना है। ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इस साइन को कोस के साथ जोड़ोगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस साइन को कोस के साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसमें कोस को साइन से जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है फॉर्मूला से एक आ जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। दिमाग काम कर रहा है, कौन फार्मूला से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है एक्स है, तो उससे कोई मतलब नहीं, आगे हो पीछे हो कोई दिक्कत नहीं। साइन कोस है, कोस साइन है, वही चीज़ें हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो कि 3 नंबर का सवाल है और इसमें पहला पार्ट है गुणा करना है। ध्यान से देखो, ए में से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, बी में बी से कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसी को उठा के इससे करेंगे, माइनस में नहीं है यार। ठीक है, ए में बी से कर देंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी में ए से कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का ए बी। माइनस के बी में ए से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के ए बी प्लस ए में बी से कर देंगे तो हो जाएगा ए बी। माइनस बी से बी में कर देंगे तो हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ए से ए में गुणा कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ए प्लस माइनस है, ए बी और ए बी है तो यहाँ पर तो तुम्हारा जीरो आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वही चीज़ें रह जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वही रह जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं और इसका दूसरा पार्ट है। और हम लोग जानते हैं कि पंक्ति गुणा स्तंभ करते हैं। इस एक को उठाएंगे, पंक्ति है और सब स्तंभ से कर देंगे, यानी 1 दूनी 2 और 1 तिहाई 3 और 1 में 4 से कर दोगे 1 चौके 4। ठीक है,
अब इस दूसरी पंक्ति को उठा के सबसे गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। अब इस तीसरे को उठा के सबसे गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और 3 चौके 12। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मतलब पूरा पीडीएफ इसका डाला जाएगा ऐप पे, ठीक ना। चलो अपना MK ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स देख सकते हो मेरे भाई। काफ़ी डिटेल में चीज़ें करा रहा हूँ एंड बहुत मज़ा आएगा। बेसिक सी बातें हैं। देखो गुणा करना, 1 में 1 से गुणा करेंगे, पहले पंक्ति उठा कर स्थान से करते हैं। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, -2 में 2 से गुणा कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है, 1 में 2 से कर देंगे तो 2, प्लस में -2 से 3 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6, और 1 में 3 से कर देंगे तो 3 प्लस 2 एकम माइनस के 2। ठीक है, उसी तरह से इस दूसरे वाले को उठाएंगे, पहले वाले से करें 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी 2 + 3। इसी को उठा के इस दूसरे वाले से करें 2 दूनी 4, 3 तरीके 9, 4 + 9। उसी तरह से इसको 2 3 6, 3 एकम 3, 6 3 एकम 3। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। 1 में 4 जाएगा तो -3, और यहाँ 2 में 6 जाएगा तो -4, और 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 2 हो गए 5, 9 4 13, और 6 3 9। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया मेरे भाई, इसका तो आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल है और इसको हम लोग देखते हैं। इसको भी गुणा कर देते हैं। ए होता है, AB होता है, तो कन्फ्यूजन में मत रहा करो। ठीक है, क्या में कन्फ्यूजन में मत रहा करो। ध्यान से देखो, पहले को उठाएंगे, पहले से करेंगे, यहाँ से लेकर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्या पड़ सकती है, स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम लोग हल कर रहे हैं, डायरेक्ट गुणा करते हैं। 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो 2, प्लस 3 में 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 0, 4 3 12। ठीक है, यानी पहला को उठा के पहला से कर दिया, इसी पहले को उठा के दूसरा से करेंगे, यानी 2 3 माइनस के 6, प्लस 3 दूनी 6, प्लस के 0। अब इसी को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, प्लस 3 चौके 12, प्लस 4 5 20। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस अब दूसरे वाले की बारी आ गई, इसको उठाएंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3, प्लस 4 में 0 से कर देंगे तो 0, प्लस 5 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15, और 3 तरीके माइनस के 9, 4 में 8 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 8, और 5 में 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 0। अब इस दूसरे को इस तीसरे वाले से करेंगे, यानी कि 3 5 15, प्लस 4 चौके 16, प्लस 5 25। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। आगे देखो, 4 में 1 से गुणा, अब इसको उठाएंगे, चौथा को उठाएंगे, इससे करेंगे 4 एकम 4, प्लस 5 में 0 से करेंगे 0, और 6 में 3 से करेंगे तो 6 3 18। ठीक है, और 4 में 3 से करेंगे तो माइनस के 12, और 5 दूना का 10, और 6 में 0 से कर देंगे तो 0। ठीक है, अब इसी को साथ तीसरे वाले से कर दो, 4 5 20, प्लस 5 के 20, प्लस 6 5 30। उम्मीद करता हूँ कि गुणा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से 14 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे प्लस माइनस खत्म, यानी कि 0, और 10 12 22, और 22 और 20 क्या होता है, 42। ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर कोई दिक्कत है तो बताना मेरे से, सब सॉर्ट आउट कर दूंगा। 3 में 15 से गुणा कर दोगे तो 18, और 9 में 8 जाएगा तो माइनस के 1, और 15 और 25 40 7 16 क्या होगा, 56। 18 4 होता है 22, माइनस में 12 में 10 जाएगा तो माइनस के यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 20 20 40 30 70। तो ये तुम्हारा क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि मज़े तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कहाँ आना है, हवेली पे आना है। चीज़ें क्लियर हैं, कहाँ आना है मेरे भाई, हवेली पे आना है। अरे यार, ये वायर फंस जाता है ना, माइक वाला जो वायर होता है पैर में फंस जाता है। सोचो कितनी तकलीफ़ें हैं। इसके 5वें पार्ट के ऊपर हम बात करते हैं। पहले पंक्ति उठाएंगे, पहले से करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, प्लस माइनस 1 में 1 से कर दोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 में 3 से कर दोगे तो 3 तरीके 9। अब इसी को उठा के दूसरे वाले से करेंगे, 3 तरीके -9, प्लस माइनस 1 में 0 से कर देंगे तो 0। अब प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, और 3 तरीके क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9। नहीं, 3 से 1 में कर दोगे तो हो जाएगा 3। चलो अब इस दूसरे वाले की बारी आती है। -1 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -2, प्लस 0 में 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 0, प्लस 2 में 3 से कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब आगे देखो, एगो बचा, -1 में -3 से करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 0 में 0 से कर दोगे तो प्लस में 0 हो जाएगा, प्लस में 2 में 1 से कर दोगे तो हो जाएगा 2। अब 6 - 1 है तो 5, और 9 5 क्या हो जाएगा, 14। -9 में 3 जाएगा तो माइनस के 6 बचेगा, -2 प्लस 6, प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो जब प्लस का चिन्ह बड़ा है तो 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 और 2 कितना होता है, 5। तो क्या हो गया मेरे भाई, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दिया छोटे तरीके से, है ना।
आगे देखो, और अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 4 नंबर का। 4 नंबर के क्वेश्चन में ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है। इसमें सबसे पहले ए प्लस बी निकालना है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, बी माइनस के सी निकालना है। और देन उस वाले को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि LHS जो है वो तुम्हारा RHS के बराबर है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको लगेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, इस वाले सारे चिन्ह को हम रब कर देते हैं। अब हमें निकालना है मेरे भाई, सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस के b, यानी a का मान तुम्हारे पास है और b का मान तुम्हारे पास है। तो डायरेक्ट जोड़ के लिख दूं क्या यहाँ पर, अरे a का मान ये पूरा है, ये b का मान है, जोड़ो ना। 1 में 3 को जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 4, 2 में -1 को जोड़ोगे तो 2 में 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, और -3 में से 2 को जोड़ दोगे तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस के 3 में 2 को जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 बचा। तो थोड़ा सा तो आपको कैलकुलेशन आता होगा। 5 में 4 को क्या करना है, जोड़ना है, तो हो जाएगा 9। 0 में 2 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2, और 2 में 5 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7। 1 में 2 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 3, और -1 में 0 को जोड़ोगे तो ये रहेगा माइनस का 1, और 1 में 3 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये a प्लस बी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हमें निकालना क्या है, एक और चीज़ निकालनी है। हमने बताया था b माइनस के c निकालनी है, तो हम कह रहे हैं कि b माइनस के c हम निकाल रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। b का मान यहाँ है, c का मान यहाँ है, यानी कि 3 में 4 अगर आप घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। -1 में 1 घटाओगे, यानी -1 में 1 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो गया। अब देखो यहाँ 2 में से 2 घटा दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि b में से आप किसको घटा रहे हो, c को घटा रहे हो, याद रखना। 4 में 0 जाएगा तो हो जाएगा 4, 2 में 3 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, 2 में 1 जाएगा तो 1, 0 में -2 जाएगा। ध्यान से देखो, 0 में से माइनस के 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में 2 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई, किस में हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। ये सब रफ पार्टें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इन सब का हटाना पड़ेगा ना। चलो हटा दिया। अब 3 में 3 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा 0 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी आपको निकाल के दे दिया हम, है ना, और b माइनस के c निकाल के दे दिए हम। अब हमें बस पुट आउट कर देना है। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, LHS को लेते हैं। LHS हमारा क्या है इसमें, LHS क्या है इसमें, a प्लस b माइनस के c है। a का मान तुम्हारा सवाल में दे रखा है, देखो a है 1 2 -3 5 0 2 है। नहीं समझ में आएगा तो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। वैसे ऐप में इनरोल हो जाओगे तो वहाँ पर तुम पर्सनली हो जाओगे, समझ रहे हो। ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है मैथ का, 499 का स्पेशल। पूरा कोर्स लेना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट 999 रुपये का, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। b माइनस के c, b माइनस के c हमने यहाँ निकाल के रखा है, क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, 0 है, 4 है, माइनस का 1 है, 3 है, 1 है, 2 है और 0 है। अब ध्यान से देखना, इसको जोड़ देना है। 1 में -1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 2 में -2 जोड़ोगे तो प्लस माइनस खत्म 0, -3 में 0 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 रह जाएगा, ठीक है। आगे देखो, 5 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9, 0 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 1 ही रह जाएगा, और 2 में तुम 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5, 1 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2, -1 में 2 जोड़ोगे, -1 में 2 जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 1 आंसर देगा, ठीक है। तो क्या दे दिया, 1 आंसर दे दिया। और आगे ध्यान से देखो, 1 में 0 जोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1, यानी तुम्हारा LHS इतना निकल के आ गया, ठीक है। इधर हम लोग RHS निकाल लेते हैं, और RHS का हम चेक करके देखते हैं। RHS में हमारा क्या है, a प्लस के b माइनस के c है, ठीक है। ध्यान से देखना, a प्लस के b माइनस के c है। a प्लस का b मान तुम्हें पता है, यहाँ पर मैंने निकाला है, यहाँ दिख रहा है 4 1 -1 9 2 7, और उसके बाद है 3 -1 और क्या है 4 है। उसके बाद घटा देना है c का मान। किसका मान घटाना है, c का मान। c का मान क्या है, 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 है, और फिर 1 -2 और 3 है। ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। अब हमें क्या कर देना है बताओ, घटा के देख लेंगे। 4 में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और -1 में 2 जाएगा, -1 में 2 जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा 3, तो माइनस के क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। आगे देखो, और 9 में 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 3 जाएगा तो माइनस के 1, और 7 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, 3 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, -1 में -2 जाएगा, -1 में माइनस के, ध्यान से देखो
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, -1 मले आपको -2 घटाना है, तो -1 जस के 10 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ से यहाँ डायरेक्ट 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना? चलो, और यहाँ से देखो 4 में 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा LHS में आया था वही तुम्हारा RHS में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है मेरे भाई वो किसके बराबर है? RHS के बराबर है। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। आप प्रूव्ड भी लिख सकते हो, आप सिद्ध हुआ लिख सकते हो, कोई नहीं काटने वाला भाई, पैदा हुआ है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट में लेना चाहते हो क्या? समझ में तो आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इतने बेसिक तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ एंड टाइम पास करने मेरे को आता नहीं है। देखो